जब से भारतीय जनता पार्टी 22 जनवरी को अयोध्या में अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए उसको एक चुनावी अखाड़ा मानकर सियासी मैदान में उतरी है, तब से ही प्रभु श्री राम की प्रतिमा को लेकर, उनकी मूर्ति को लेकर तमाम तस्वीरें और तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और न सिर्फ तस्वीरें और खबरें ही निकलकर सामने आ रही हैं, बल्कि बहुत सी तस्वीरें तो ऐसी भी सामने आ चुकी हैं जिसमें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे रामलला से भी बड़ा दिखा दिया जाता है। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए। इस तस्वीर को कर्नाटका के ऑफिशियल बीजेपी के ट्विटर हैंडल से आउट किया गया था, जिसमें कि साफ साफ देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने बड़े हो गए कि उनको रामलला से भी बड़ा दिखाया जा रहा है। और इस तस्वीर को ही देख लीजिए, जिसमें कि साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट प्रभु श्री राम के कटआउट के बिल्कुल बराबर लगाया गया है। राम मंदिर से लगातार और अखंड कवरेज करने वाला देश का गोदी मीडिया या फिर कहे मोदी मीडिया भी लगातार इन आपत्तिजनक तस्वीरों और खबरों को छुपाता रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार ऐसा बखेड़ा खड़ा हो गया है कि जिसको चाहकर भी देश का गोदी मीडिया छिपा नहीं सकता। जी हां, आपने सही सुना। इस बखेड़े को खड़े करने वाले राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केजरीवाल या फिर सोनिया गांधी नहीं है, बल्कि एक महंत है। और बात इस बार इतनी आगे बढ़ गई है कि बात एफआईआर तक आ गई है। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। ये प्रभु श्री राम की मूर्ति की वही तस्वीर है जिसे कि गर्भगृह में रखा गया है और प्रभु श्री राम की इसी मूर्ति की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। लेकिन अब इस मूर्ति को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि इस मूर्ति के आंखों पर इस तरह के पीले रंग का कपड़ा बंधा होना चाहिए था। लेकिन इस तस्वीर में साफ साफ देखा जा सकता है कि प्रभु श्री राम की प्रतिमा के आंखों पर कोई भी पीले रंग का या किसी भी रंग का कोई भी कपड़ा नहीं बंधा हुआ है। बस यही बात फंस चुकी है, क्योंकि ये सनातन धर्म के विरुद्ध है। सबसे पहले इस खबर को देख लीजिए, जिसे कि हिंदुस्तान ने छापा है। कैसे लीक हो गई रामलला की मूर्ति की तस्वीरें, खुली आंख देख भड़के मुख्य पुजारी, जांच की मांग। अयोध्या स्थित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन उसके पहले ही मूर्ति की कुछ तस्वीरें लीक हो गई। दरअसल समारोह के 3 दिन पहले शुक्रवार को रामलला की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। काले पत्थर से बनी इस प्रतिमा की आंख पर पीले रंग का कपड़ा बांधा गया था, लेकिन जो तस्वीरें लीक हुई है उसमें आंखों से पीले रंग का कपड़ा हटा नजर आ रहा है। जब इस मामले पर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने शनिवार को तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, जहां नई मूर्ति है वहां प्राण प्रतिष्ठा की रस्में निभाई जा रही हैं। फिलहाल मूर्ति को कपड़े से ढक दिया गया है। खुली आंखों वाली मूर्ति को दिखाना सही नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले आंखें नहीं खोली जाएंगी। अगर ऐसी तस्वीर सामने आ रही है तो इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार ये काम किसने किया। यही बात पहले दिन से ही देश के चारों शंकराचार्य देश को बताने का प्रयास कर रहे थे। यही बात पूरे देश का विपक्ष पहले दिन से ही पूरे देश को समझाने में जुटा हुआ था कि आखिरकार ये जो भारतीय जनता पार्टी अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए उतावली हुई जा रही है, ये किस तरह से सनातन धर्म के विरुद्ध है, ये कैसे हिंदू रीति रिवाजों के नियमों को तार तार करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस खबर को ही देख लीजिए, जिसे कि एबीपी न्यूज ने छापा है। ये राम मंदिर ट्रस्ट मनमानी है। 2 साल पहले भी महंत धर्मदास ने उठाया था सवाल, अब दी ये चेतावनी। राम मंदिर निर्माण को लेकर निर्वाणी यानी अखाड़ा के महंत धर्मदास का एक बयान सामने आया है। तब उन्होंने ट्रस्ट पर कई सवाल खड़े किए थे और अब मुकदमा दायर करने की चेतावनी दी है। महंत धर्मदास से ट्रस्ट को लेकर सवाल किया गया था। तब उन्होंने कहा था कि राजनीतिक वर्ग से अभी भी झेल रहे हैं और पहले भी झेल रहे थे। ये है कि ट्रस्ट बनाया, ये राजनीति बना है। ट्रस्ट में वैष्णव को नहीं रखकर अपने लोगों को रखकर पैसा वसूली करने लगे और अपना ही अधिकार जमाने लगे। 100% में 80% राजनीति हुई है। ट्रस्ट को सामाजिक परंपरा के बारे में मालूम नहीं है, जिसका राम जन्मभूमि से कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों को ट्रस्ट में बैठा दिया गया है। उन्होंने कहा था कि इनको ट्रस्ट में नहीं रखकर बाहरी आदमी को ट्रस्ट में लाकर बैठा दिया गया है। कोई चाहता है कि धर्म पर अंकुश लगाएं तो धर्म पर अंकुश लगाने वाले लोग बैठे हुए हैं। बता दें, जब महंत धर्मदास ने ये कहा कि पुरानी मूर्ति की स्थापना गर्भगृह में नहीं होती है तो ये गैर कानूनी होगा और इसके खिलाफ मैं मुकदमा कर
जरा सोचिए, अगर यही बात राहुल गांधी ने कही होती तो यही भारतीय जनता पार्टी, यही देश का गोदी मीडिया राहुल गांधी के ऊपर सवालों की बौछार कर देता और बदनाम करने के लिए अपने तर्कस में उपस्थित हर एक तीर को छोड़ देता। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।